आजकल लगे पड़े हैं बिल्कुल कंटिन्यू। अब क्लास खत्म होते 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 समय हो गया, उसी में टाइम लग गया, ठीक है ना। मैं इंतजार कर रहा था, मैं कहीं आज लेट नहीं था, मैं यहीं पर था बिल्कुल, ठीक है ना। लेकिन क्लास खाली नहीं हो रहा था, इसी कारण से थोड़ा सा लेट हो गया। असुविधा के लिए खेद है, क्षमा चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप मुझे माफ कर दिए होंगे और क्लास आरंभ किया, ठीक है ना। ओके, देर से जनों फटाफट तेजी में सब तैयार हो जाइए। वेरी वेरी गुड, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। दीपू जी आप बहुत दिन बाद दिखे, सम्राट दीपू पटेल जी कहां थे इतना दिन से भाई? आइए जल्दी जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए देवी और सजनों। ओ माय गॉड प्रियांशी बहुत लेट हो गया बच्ची, जल्दी जल्दी आइए फटाफट तेजी में। फटाफट फटाफट, आज बहुत पढ़ने मजा आएगा, ठीक है। देवी सजनों धाएं धाएं आराम से पढ़ेंगे खूब लेट तक। आज कोई काम धाम नहीं है, एकदम सिर्फ पढ़ाना 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 पढ़ाना, एक ही काम है, सिर्फ पढ़ाना। आज चलिए, आज खूब पढ़ाएंगे बच्चों, लर्निंग है बालक। जल्दी जल्दी जुड़िए ना भाई, जल्दी जल्दी। देखिए एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल। राम राम जी, अखिल पवार जी। देखिए ये देखिए क्वेश्चन का एक दो क्वेश्चन अब आपसे बनवाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल हम बीच बीच में समझाते रहेंगे, जहां जहां क्वेश्चन आएगा उसके पहले समझाए हैं, पहले इसको बनाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ये लीजिए, 7500 की राशि है ना, 7500, 4%, 4% 2 साल में कितनी हो जाएगी बताइए, फटाफट फटाफट फास्ट बताइए भाई साहब। शुरुआत कर देते हैं यहां से क्वेश्चन का, चलिए शुरू 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 शुरू। ओहो, बहुत दुख। कोई बात नहीं, बिहार शिक्षक नियोजन में व्यस्त थे लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, होगा होगा। अरे कुछ बड़ा मिलेगा, कुछ बड़ा होता है तो छोटा चीज हाथ से चला जाता है, विश्वास करो। मेरे जानने में एक स्टूडेंट, एक विद्यार्थी अभी बिहार में आईएएस है, बिहार में पोस्टिंग है उसका गया में। तो वो बच्चा बोलता है कि सर मैं रेलवे का एग्जाम दिया था रेलवे में भी ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, रेलवे में भी ग्रुप डी का एग्जाम दिया था, और बोला मैं उसमें फेल हो गया। सोचो रेलवे में भी दिया ग्रुप डी का एग्जाम और ग्रुप डी में फेल हो गया। बहुत अच्छा पकड़ था जीएस का उसका, फिर भी फेल हो गया। और बना क्या? आईएएस। बना क्या? आईएएस है, कटिहार तरफ का था, और बना प्रॉपर आईएएस। और अभी जो है वो गया नगर निगम के जो है डायरेक्टर है, पावन कुमार, है कि नहीं। तो कंडीशन ये है बच्चा कि वो बोलता है, एग्जाम्पल देता है कि सर मैं पहले शुरुआत हम यहाँ से किए थे और देखिए उसमें नहीं हुआ, और हुआ तो कहाँ हुआ सीधे आईएएस से बढ़ गया। तो वही बात है, किसकी किस्मत कहाँ ले जाएगी, इसलिए टेंशन मत लीजिए। यदि आपके टीचर में नहीं हुआ है, बिहार जो नियोजन टीचर में नहीं हुआ है, तो समझिए कि अब बहुत बड़ा बनने वाले हैं। मैं एग्जाम्पल दिया हूँ सावन कुमार का, तो ये जो है आपको प्रेरित करेगा, ठीक है ना, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन आई पर क्लास चला था, क्लास ट्रिगो क्लास चली थी भाई। ये सबका आंसर आ गया क्या है भाई साहब? आंसर क्या है बताइए? 8112 क्या है? 8112 है ना, ठीक है, 8112, वेरी गुड, सही बोले कृष्णा। वो आईएएस के लिए थे, इसीलिए कहते हैं भगवान जो करते हैं वो सही करते हैं। सबसे पहले जो है ना एपीजे अब्दुल कलाम, नाम तो सुने ही होंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम सबसे पहले जो है हैदराबाद जो साइंस सेंटर है वहां जाके उन्होंने इंटरव्यू दिया था, डिप्लोमा कर रखे थे उसमें वो। तो वहां जब उन्होंने दिया था, पढ़े ही होंगे सब लोग, दोहरा रहा मैं फालतू में, तो वो इंटरव्यू में फेल हो गए, वहां सिलेक्शन नहीं हुआ उनको। लेकिन वही जो है जब जो है रॉकेट वाला बालासुर में जो है उनका जो है वहां पर सीधे जो है सिलेक्शन होता है, और बंदा जो है वहां सेलेक्ट हो गया, यहां सेलेक्ट नहीं हुआ।
तो जो जहां साइंटिस्ट बनना था वहां पर नहीं हुआ, और वो साइंटिस्ट बनना था वो रॉकेट वाला साइंटिस्ट, वहां पर जाकर सिलेक्शन हो गया है। और देखिए कहां से कहां पहुंच गए, ठीक है ना। चलिए क्लास शुरू हो चुका है बच्चों, जल्दी फटाफट से। ये पहला क्वेश्चन मैं रोक के रखा हूं कि बहुत कम बच्चे जुड़े हैं अभी, जल्दी जल्दी जुड़िए फटाफट। हाँ समझे, तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि इसकी किस्मत जहां ले जाती है वो ले जाती है, ठीक है ना। सबका आ गया ना। इतना देर लगाइएगा जी, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये जो आप इतना देर लगा रहे हैं, हमको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आशीष शर्मा जी ज्यादा लेट नहीं हुई है, टेंशन मत लीजिए, लेट तो हम हैं, आप तो टाइम पर हैं। चलिए चलिए चालू फटाफट। चलिए ठीक है, अब शुरू करें। कहा कि 7500 रुपये की राशि, 2500, 7700 रुपये की राशि 4%, 4%, 2 साल, ठीक। तो 7500 रुपया का 4%, आपको मालूम है कितना था, 300 रुपया होता है। तो प्रिंसिपल पर 300 और 300 ब्याज मिला। फिर जो पहला साल 300 कमाए हैं उस 300 पर भी हमको 4% ब्याज मिलेगा, तो 12 रुपया ब्याज मिलेगा सेकेंड ईयर। तो हमें टोटल ब्याज मिला 612, टोटल ब्याज 612 रुपया मिला। और 7500 रुपया हमारा प्रिंसिपल है, 2 1 11 8 8 तो हमारा जो है देखो ये हो गया ब्याज 612, और कितनी हो जाएगी तो 8112 हो जाएगी, ठीक। मेरे बात समझ में आया। से मिश्रा, आपका आंसर कैसे नहीं आएगा बच्चा, बिल्कुल आएगा, ठीक। तो आज मैंने एक सीट लगाई तो क्वेश्चन, ओहो ओहो शिवम, क्या क्या कौन कौन सा चैप्टर बनाया उसमें, शिवम बताएंगे फटाफट। जो चैप्टर पढ़ें क्या वो बनाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। शिवम बताएंगे फटाफट तेजी में। सबसे पहला चीज ध्यान रखिए, कभी कोई बच्चा स्ट्रेस नहीं ले, बिल्कुल नहीं। स्ट्रेस लेके जो है समस्या का समाधान भूल जाते हैं लोग। हम समाधान ढूंढें, हम प्रैक्टिस करें, हम मेहनत करें, ठीक है ना। जो कमी है उसे सुधार करें। और देखिए ध्यान से, तो कभी भी कोई स्ट्रेस नहीं लीजिए, कभी जिंदगी में नहीं, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं भाई साहब। चलिए यहां देखिए प्लीज, शिवम आपने जवाब नहीं दिए, जो पढ़े हैं चैप्टर वो सारे क्वेश्चन हो, तो बिना पढ़े जो है आप किसी चैप्टर को टच करोगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग तो खराब होगा ही, नेचुरली है। पढ़ लें तो उसमें लगे कि हाँ बना देंगे, और प्रैक्टिस 2-3 बार हो जाए तब, क्योंकि एक बार प्रैक्टिस से काम नहीं चलेगा। 2-3 बार प्रैक्टिस हो जाए तो 100% स्पीड आता है, 100% बनेगा क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। क्या कृष्णा, क्या जाना चाहते हो हाँ भाई, मैंने भी आईएएस, देखो मैं क्या था, पहले बिहार में पटना में पढ़ाता था, वहां से जो है फिर मेरा जो है प्लानिंग हुआ था दिल्ली का, लेकिन उसी बीच मुझे रेलवे में हो गया। फिर मुझे जो रेलवे में हो गया तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया, फिर मैंने वहां से जो है कहा कि नहीं अब तो आईएएस बनूंगा। फिर वहां से जो है छुट्टी लेकर आके फिर मैं यहाँ आ गया यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने। तो आईएएस की तैयारी करने लगा तो यहाँ पर क्या है कि मैथमेटिक्स का बहुत डिमांड था, और हमें बहुत से बच्चे यहाँ पटना से जानते थे,
लोगों ने कहा सर यहाँ पर आप मैथ चालू कर दीजिए पार्ट टाइम में और अपना आईएएस की तैयारी करते रहिए, लेकिन हम लोग को मैथ पढ़ा दीजिए। उसमें सीसेट था, यूपीएससी में आ रहा था, तो बच्चों का डिमांड हुआ कि सर आप जो है मैथ पढ़ाइए। बच्चों को बहुत अच्छा लगा मैथ। फिर क्या हुआ कि बस एक बैच पढ़ाया, लोग बढ़ता चला गया, बच्चे बढ़ते चले गए, डिमांड पर डिमांड होता गया। उसके बाद जो है फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं, फिर आईएएस का सिलेबस बंद कर दिया। मैंने अपने जो साथ वाले थे, जो हमसे सीनियर थे, तो उनसे मैंने सलाह लिया कि भाई मैं क्या करूं, मैं यहाँ कोचिंग में आके फंस गया हूँ, आईएएस भी नहीं कर रहा हूँ, कोचिंग भी नहीं कर रहा हूँ, और नौकरी का रिजाइन दूं या न दूं। तो जो हमारे साथ वाले थे उन लोगों ने समझाया कि भाई देखो, जितना तुम यहाँ पूरे साल पूरे जिंदगी भर कमाओगे उतना तुम वहाँ एक बैच से कमा लेते हो, तो क्या फायदा, है ना। तो लास्ट में मैंने भी डिसाइड किया कि चलो रेलवे छोड़ता हूँ और यही काम करता हूँ, फिर इसी में लग गया। ठीक है ना। कोई बात नहीं, शुरू करें ना। यहाँ देखिए भाई साहब, फटाफट तैयार है सब लोग। इस मेथड से हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं। 4% का मतलब क्या होता है? 25 चौके 100। 25 था तो 26 हो गया, 25 था तो 26 हो गया। बस इस मेथड से आ रहा है। 625, 676, ये दिया है 625 बराबर 7500। तो 676 बराबर कितना होगा? तो 7500 डिवाइड बाई 625 और 676। यदि ऐसे होता है, ऐसे बना लो, 2 जीरो मतलब 100, 25 चौके 25 25 625, 25 3 75, 4 3 12 गुने 676, 12 छक 72, 12 7 84, भाव कितना आएगा? यही आएगा 8112 आ जाएगा। देख लेना, ऐसे ही बना सकते हो। ठीक है ना, कोई दिक्कत? एकदम निकल जाएगा 100%। चलिए ठीक है। चलिए सबको आ गया। चलो भाई, बहुत दिमाग लगा दिया। मुझे थोड़ा एक बार बताओ पहले, कुछ लोग दिमाग अटक रहा है, इसमें क्या दिक्कत था बताओ जरा। किसका दिक्कत हुआ था? क्या नाम था? अखिल। कौन? देखो अखिल, पहले 7500 रुपया का आप 4% निकाल लो तो कितना है? 300। तो प्रिंसिपल पर लगाए 300, तो 300 यहां भी लगेगा, 300 यहां भी लगेगा। और जो पहले साल कमाए हैं ना, जो पहला साल कमाए हैं, उस पर भी ब्याज मुझे मिलेगा। तो 300 का 4% फिर आगे कितना आ गया? 12 रुपया। तो 12 रुपया और ब्याज मिल गया, सब मिला के 612 रुपया हो गया। 612 रुपया। ठीक है, कितनी? 612 रुपया। ठीक, तो ऐसे करके 612 रुपया ब्याज आ गया। और प्रिंसिपल कितना था? 7500। जोड़ देंगे तो आ गया 8112। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? सबको आ गया? चलिए, क्यों सौम्या, इससे क्यों नहीं हुआ? 4% का मतलब 25। बहुत स्लो चल रहे हो आजकल यार तुम लोग। 25 25 बन गया 26। क्यों? 1/25 का मतलब है 25 हमारा प्रिंसिपल है और एक हमारा ब्याज है। 25 हमारा प्रिंसिपल और एक ब्याज है, तो अमाउंट 26 हो जाएगा। कल सिखाया था, कल क्लास की थी सौम्या। फिर 25 क्या बन गया? 26। तो गुना करो, ये पूरा प्रिंसिपल है 625 और 676 अमाउंट हो गया। तो 625 पर और दिया है 7500 रुपया, तो अमाउंट 676 कितना होगा? 8112। ठीक है।
ओके ओके, चलो ठीक है। एक बनाओ इसको फटाफट, तेजी मेरे भाई बंधु, फटाफट फटाफट मेरे भाई बंधु, तेजी में धाए धाए यार, बहुत बातें हो गई यार, इतना बात करोगे तो खराब हो जाएगा दिमाग। क्या आंसर है? ओके छट्टू जी, सबका आंसर आ गया भाई बंधु। कितना? 46,305, सही है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। चालीस हजार 305, क्या सबका यही है? बिहार शरीफ पटना ला के बैठे हो क्या सब लोग? ठीक है, यहां देखिए प्लीज, कैसे बनाएंगे? तो ऐसे बनाएंगे, 40,000 रुपया है, 3 साल 5% का रेट है, तो 40,000 का 5% निकालिएगा तो 5 चौके 20, कितना हो गया? 2,000। तो यहां पर 2,000 ब्याज आया, प्रिंसिपल पर 2,000 ब्याज आया, प्रिंसिपल पर 2,000 रुपया ब्याज आया, प्रिंसिपल पर कितना आया? 2,000 ब्याज। अब 2,000 का हम 5% निकालेंगे, 2,000 का 5% निकालेंगे तो 20 पचे 100, तो 2,000 का 5% कितना हो गया? 100। मतलब जो यहां से ब्याज कमाए है ना, इस ब्याज पर भी मुझे ब्याज मिलेगा, क्योंकि जो ब्याज है वो मेरा अपना पैसा हो गया ना, तो इस पर भी 5% ब्याज मिलेगा। 2,000 का 5% इतना। और अभी तक जो हमने ब्याज कमाया है 2,000, 4,000, 4100 रुपया, अभी तक हम 2 2 4,000, 4100, पूरा ब्याज कितना कमाए हैं? 4100। तो अभी तक ब्याज हमने 4100 रुपया कमाया, तो 4100 का 5%, अभी तक हमने कुल कितना ब्याज कमाया? 4100। 4100 का 5% कितना हो गया? 205। तो यहां से ब्याज आया 205 रुपये। तो सब मिला के हमने ब्याज कितना कमाया भैया? 2 4 6,000, 6,305, 6,305 मेरा ब्याज आया। तो यदि कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तो ऐसे बोलेंगे, और अमाउंट बोलो 46,305, 46,305। यदि अमाउंट कहेगा तो ऐसे बनाएंगे 46,305। मेरे बात, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्रों को समझ में आया? देखो, जैसे ये सब निकालना आसान, ऐसे आसान होगा, ठीक, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसे ही निकालिएगा, ठीक है ना? ये बहुत इजी होगा, बहुत इजी होगा मेरे भाई बंधु, ठीक है ना? ठीक है, आप इसको ऐसे बनाइएगा, वो कहां काम आएगा हम बताएंगे आपको, ठीक है ना? सेकंड मेथड बताएंगे, अभी फिलहाल इसको इजीली ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके इजी हो जाता है सॉल्व, ठीक है ना? तो कैलकुलेशन कम करना पड़ता है तो आंसर आ जाता है, ठीक है? और सबको समझ में आया है तो प्लीज एक बार यस लिखें, नहीं आया तो नो लिखें।
पटना बिहार शरीफ नहीं आया तो उठाइए अपना हाथ प्लीज, फास्ट। सबको आ गया? पटना वाले तो धजिया उड़ा देते हैं सब, है कि नहीं? क्या बात, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चों। बिहार शरीफ वाले भाई लोग सब सीख गए ना? ठीक है, बहुत अच्छा, कमाल कर दिए। ठीक है, अभी आपको हम सिखा रहे हैं बिल्कुल सिंपल सिंपल एग्जाम्पल, क्योंकि हमने जितना एग्जाम्पल दिया ना, हम चाहे कुछ आपसे ही बनाए, देखते हैं आप कितना सीखे नहीं सीखे, इसलिए दे रही है। ठीक है ना? सबका आ गया? प्रशांत जी ने लिखा यस आ गया, प्रशांत अवस्थी, पंकज शर्मा यस, प्रियांशी मिश्रा यस, और कौन कौन है भाई? रवि रोशन यस, कृष्णा यस, और कहां गए? शिवम कहां गए? अंशु कुमार यस, और कोई है? नहीं है, छोड़ दो, रहने दो। अब देखिए फ्रैक्शन वाला कैसे बनेगा, ठीक है ना? फ्रैक्शन वाला दो एग्जाम्पल है। देखिए मेरे भाई बंधु कैसे बनाते हैं ये फ्रैक्शन वाला। तो ऐसे 16 और 2 50, ये है 50/3, और प्रतिशत का मतलब नीचे में 100, 50 दूनी 100, इसका मतलब 1/6 होता है। और 2 साल का निकालना तो प्रिंसिपल 6 का स्क्वायर 36 मानेंगे। ठीक, प्रिंसिपल क्या मानेंगे? 36 मानेंगे। ठीक है ना? ओके, कोई दिक्कत? चलो एक बार तुम कोशिश करो, खुद इसको खुद कोशिश करो, फिर हम बताते हैं। प्लीज एक बनाओ, एक बार बनाओ, हम सिखा चुके हैं सबको ऐसा, है ना? बनाओ प्लीज, बनाओ बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ, फास्ट फास्ट बनाओ, जल्दी बनाइए मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भैया, बनाइए ना, धाए धाए। सबका ये, अरे बनाइए जल्दी, पटना ला भाई साहब, जल्दी बनाइए ना, जल्दी जल्दी बनाइए ना, फास्ट फास्ट। हल्का सा हिंट दे दिए आपको हम, जिससे आप बना सकें, प्लीज फास्ट फास्ट। कैसा गया एग्जाम ही साहब? बहुत दिन बाद दिख रही हैं आप। सीजीएल के एग्जाम दी थी, ये जैसे तो आपका अच्छा गया था, पढ़ाया हुआ मैं सब आया। सीजीएल दी कि नहीं? और एक बच्ची कहाँ गई हो, क्या नाम था? बहुत बहुत दुख की बात है। हाँ, सबका आ गया क्या? सबका आ गया 1800, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कैसे बनाते हैं? देखो इसका मतलब होता है 48 और 2 50, 50/3, और प्रतिशत का मतलब 100, 50 दूनी 100, इसमें परसेंटेज में सिखाया था ना, 1/6। 2 साल का है तो 6 का स्क्वायर 36 मानेंगे प्रिंसिपल, 36। तो कैसे करते हैं प्लीज देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ए भाई सुनो 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 सुनो, ए भाई देखो 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 देखो, यहाँ देखो, 36 मान लिया प्रिंसिपल, 36 का इतना मत लिखना ऐसे करके कि 50/3%, ऐसा मत लिखना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब तुम सॉल्व कर चुके ना, कि इसका मतलब 1/6 होता है। इसका मतलब क्या होता है? 1/6। तो आप फिर से ये परसेंटेज मत लगाना, ऐसे लगाना, 36 का 1/6, यहां से 6, यहां से 6, और जो यहां ब्याज 6 आया, 6 का भी 1/6 करिए,
तो यहां से 1 आएगा ब्याज। तो टोटल ब्याज कितना आ गया, 6 6 12 13, और 13 बराबर दिया है कितना 650। तो प्रिंसिपल राशि 36 बराबर कितना होगा। अभी कुछ लोग को दिमाग खटकेगा भी यहाँ पर, मुझे जैसे लग रहा है, और कुछ लोग को आ भी गया। 13 पचे 65, 36 पचे 180, तो राशि 1800 है। ये बातें कुछ लोग अटक रहा होगा, कुछ लोगों, ज्यादा नहीं, कुछ लोगों को। तो प्लीज बताइएगा, समझ में आया? ठीक नहीं आया तो हमसे दोबारा पूछिएगा ना, हम दोबारा बताएंगे, प्लीज पूछिए ना, कोई बात नहीं। अंकित देख लेना, दोबारा देख लेना, टेंशन मत लो। यस नो लिखो प्लीज। पटना वाले लोग बताएंगे, पूछना चाहते हैं कोई पटना से, कोई चाहते हैं पूछना? कोई नहीं, सबको आ गया। बिहार शरीफ को चाहते हैं, लर्निंग ऐप को चाहते हैं, बोलिए फटाफट बोलिए, इतना धीरे धीरे बोलेगा, मच्छर मार रहा है क्या बैठ के, जल्दी बताओ फटाफट तेजी में। हाँ मेरे भाई बंधु, सबका आ गया। ओ माय गॉड, बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन मैं फिर भी दोबारा बताऊंगा। देखो ध्यान से, कुछ लोग झूठ भी तो बोल देता है, हम आपके परेशानी को समझते हैं, झूठ बोलने का दिक्कत। देखिए 16 सही 2/3% का मतलब पहले समझो मेरे भाई, ये धाए धाए उड़ाना सीखो। 16 सही 2/3 का मतलब होता 16 43 और 2 50/3, और ये प्रतिशत का मतलब होता है नीचे में 100, तो 50 दूनी 100 1/6। तो याद रखिए 16 सही 2/3% का मतलब ही होता है 1/6। ये खोपड़ी में गया, इस प्रतिशत में ऐसे और फ्रैक्शन में ऐसे, तो या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, या तो ऐसे लिखो या तो ऐसे लिखो, बात तो बराबर है ना? ठीक है, तो हम प्रिंसिपल कैसे मानेंगे? 2 साल का तो 6 का स्क्वायर 36 मान लेंगे, तो फिर से 36 का 1/6 निकालेंगे, 36 है उसका 16 सही 2/3% निकालेंगे, 36 माने प्रिंसिपल, और उसका 16 सहित 2/3 निकालेंगे, इतना परसेंट। परसेंट क्यों निकालेंगे? परसेंट का मतलब 1/6, तो क्यों ना 1/6 ही निकालेंगे। और ये दोनों बात तो बराबर ही है, प्रतिशत लिखो या सॉल्व कर दो, बात तो बराबर है। तो यहां से आया 6 रुपया ब्याज, ये आया 6 रुपया, प्रिंसिपल पे 6 रुपया ब्याज मिला। ठीक, ओके, वेरी गुड। अब यहां जो 6 रुपया कमाए, इस 6 रुपया पर भी कमाएंगे 1/6। देखो 16 सही 3% का मतलब होता है 1/6, तो डायरेक्ट इसका 1/6 करना था। कितना आएगा यहाँ? 1 रुपया ब्याज। तो ब्याज कितना आ गया? 6 6 12 13 रुपया कुल ब्याज आया, और कुल ब्याज 13 है, जो हमें दिया है कितना 650 दिया था। तो हम निकालेंगे प्रिंसिपल। 36 किसके बराबर होगा? 650 बटा में 13 गुने में 36, 13 पचे 65, 36 पचे 180, 1800। तो राशि कितनी है? 1800 रुपए की राशि। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? 36 क्यों लिया आपने, उसमें क्यों नहीं जोड़ा है? 36 हमने प्रिंसिपल मान लिया। खुशबू, प्रिंसिपल कुछ मानोगे ना, ये हमारा, आप कुछ भी मान लो सबसे बनेगा, लेकिन ऐसा मानो जिससे कट सके, फ्रैक्शन में ना है। ठीक है ना, इसीलिए हम ऐसा मानते हैं। सम पूछा ना सर 36, नहीं सब नहीं, ये तो प्रिंसिपल है, ये है इंटरेस्ट, ये सब इंटरेस्ट है, और हमें यहाँ इंटरेस्ट दिया है CI 650। तो ये जो दिया है CI दिया, CI कितना है? CI तो ये है ना, इसको जोड़ देंगे तो अमाउंट हो जाएगा ना। CI कितना दिया है? देखो ये CI 6 6 12 13 रुपया, 13 बराबर इतना, तो 100 बराबर कितना। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात और देखो ध्यान से प्लीज, एक और तरीका क्या, ध्यान सुनेंगे प्लीज। जैसे कि आपने सुना कि इसका मतलब होता है, अब परसेंटेज में इतना रटाएं, भूल गए क्या सब? इसका मतलब 1/6, मतलब प्रिंसिपल 6 है तो अमाउंट 7, 1 रुपया ब्याज है ना, प्रिंसिपल 6 है तो अमाउंट 7। ये 2 बार है तो 2 साल में 2 बार लिखेंगे, 6 7 6 7। प्रिंसिपल 36 है तो अमाउंट 49। तो ब्याज कितना है? तो डिफरेंस निकालो, CI कितना होगा, तो इसको माइनस करो, 49 कितना, 6 3 13 आ गया। तो यहां ब्याज मिला 13, 13 बराबर
प्रिंसिपल 36 बराबर कितना, देवी और सज्जनों, 13 पच्चे 65, 36 पच्चे 180, 1800। इसका आंसर क्या हो गया? 1800। ठीक है ना। अमाउंट पूछेगा तो जोड़ देंगे, यहाँ 49 इक्वल टू कितना निकालेंगे। और यदि अमाउंट पूछेगा तो ऐसे बोलते हैं, इसमें करते तो 13 बराबर 650, और अमाउंट पूछता तो 36 और प्लस 13 कितना हो गया? 49। तो निकालते 49, इस तब 36 जोड़ देते हैं। सही बोली खुशबू, है ना, तब जोड़ते हैं 49 बराबर कितना। ठीक है ना। ओके, समझ में आया मेरे भाई मेरे बंधु? जरा पॉजिटिव जवाब दे देना जी में, समझ में आया? छोटू का बताओ सर कैसे। छोटू आप 2-3 दिन से क्लास नहीं कर रहे हैं क्या? एक बार आपसे निवेदन है, एकदम आपसे विनम्र निवेदन है, जो बच्चे कल परसों का क्लास नहीं किए सीआई का, तो भाई आज क्लास ना करें। साफ साफ बोल रहे, मत करे क्लास। क्यों? क्योंकि 2 क्लास देखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो रोज आओगे तुम क्लास में, ठीक है ना। तो प्लीज रोना मत, प्लीज पहले क्लास देख लेना, ठीक है। ओके, तो 1 साल का 6 है तो अमाउंट 7 है। 2 साल का 6 2 बार 36, तो अमाउंट 49। हम सिखाए थे सर कैसे लिखते हैं, है ना, तब देखना। तो ब्याज कितना है? 13 इसको लिखना, तो 36 वाला कितना, ठीक है ना। ओके, सबको समझना प्लीज। तेजी में यस लिखो, तेजी में यस लिखो, तेजी में धाए धाए। नहीं प्रशांत, नहीं प्रशांत, आपने प्रिंसिपल 100 मारा तो गलत नहीं आंसर आएगा। 1 मिनट रुक जाओ। ओके छोटू, तो क्लास कर लीजिएगा। प्रशांत अवस्थी जी देखिए ध्यान से, 1 मिनट, थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग है ना, बच्चों को कंफ्यूजन दूर कर दो प्लीज। प्रशांत अवस्थी ने कहा कि सर मैंने 100 मान लिया इसीलिए गलत आंसर आया। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब 100 मान लेंगे उससे भी आंसर आएगा, लेकिन थोड़ा टेढ़ा आएगा। आप कहीं गलती कर दिए होंगे। आप 100 मान लीजिए प्रिंसिपल, भैया ही कह रहा है, आप 100 मान लीजिए उससे भी आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं ना, प्लीज ध्यान सुनिएगा, फ्रैक्शन में आएगा। तो इसी बचने के लिए ऐसे करते हैं हम। देखो सुनो, मैं दिखाता हूं बना के, ऐसे ही बना के दिखाऊंगा और देखना सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। ओके ठीक है, देखो मैं सिखाता हूं। ऐसे तुम 100 माने हो ना, आप प्रिंसिपल कुछ भी मानो। ये पता हम कुछ नहीं क्यों मानते हैं? क्यों? फ्रैक्शन से डरते हैं, अभी हम भी। क्यों? कि फ्रैक्शन से कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, और लेंदी नहीं चाहते हैं। तो फोटो खींच के भेजना था, फोन किया क्या? कोई बात नहीं, यही देखिए, 16 सही 2/3% का मतलब होता है 1/6। तो 100 रुपये का 1/6 निकालोगे तो 50/3 आएगा। यहां लिखो 50/3 ब्याज और 50/3 ब्याज लिख दिया। ओके, फिर जो 50/3 आया है उसका भी फिर 1/6 निकालो। कितना निकालो? अरे 16 सही जोड़ा 3 का मतलब क्या होता है? 1/6। खोपड़ी में हटा लो, इसी का मतलब 1/6। खोपड़ी में हटा लो, इतना का मतलब ये जब चेंज कर लिए फ्रैक्शन में तो हर बार 1/6 ही लिखो। 25 दूनी 50, 3 दूनी 6, 25/9 होता है। तो यहां से जब 25/3 पर 25/3 का निकालेंगे 1/6, तो 25/9 आएगा। 25 में क्या आएगा? 9 आएगा। 25/9 आएगा। ठीक, अब यहां से कुल ब्याज जोड़ो। देखो थोड़ा टेढ़ा हो गया ना, 50/3, 50/3 और 25/9, ब्याज जोड़े तो 9 आ जाएगा। 50 तिये 150, 50 तिये 150 और 25, 1.5 325, 325/9 ब्याज। देखो ऐसे आया, ठीक है ना। और ये दिया था कितना? 650, ठीक है। तो हमको निकालना है प्रिंसिपल 100 बराबर कितना। यहां से ब्याज आया है इतना, जो इसके देखो 650 डिवाइड बाय 325
बटा में 9, 9 कहाँ जाएगा ऊपर, गुने में 100। ठीक है, काटो। ये 325 गुने 20 करो, कितना आता है, 2 करो, 5 दूनी 10, 2 दिन 4 1 5, 3 दूनी 6, आ गया ना 650। ये सीधे सीधे कट गया 2 बार में, चलो ना, ये 2 बार में पूरे पूरे कट गया, तो 1800। देखो 1800 आंसर आया ना। पता है आप लोग को हम क्षमा चाहते हैं कि आपका समय बर्बाद किए हैं। एक बच्चा कंफ्यूज था, उसने कहा कि सर हमने 100 मान लिया इसीलिए गलत आया, 100 नहीं मानना था। नहीं, अब 100 भी मान सकते थे। एजम्पशन तो कुछ भी कर सकते हो, कैलकुलेशन करने के लिए तैयार हो जाओ कि कितनी दम है, लगा दो दम। ठीक है ना, तो 100 नहीं मानिएगा। आप माने हैं तो कोई गलत नहीं है, फ्रैक्शन में आ जाएगा, बहुत टेढ़ा हो जाएगा। हम लोग ऐसे इसीलिए मानते हैं 1/6 का स्क्वायर 36 2 बार, क्योंकि 36 का स्क्वायर 2 बार है, तो ये 36 जो है इससे कटेगा ना, क्योंकि इसी का स्क्वायर है ना, ये कट जाएगा तो फ्रैक्शन में नहीं आएगा। और फिर 6 का 1/6 फिर निकाल, फिर 1, तो ये हमारा फ्रैक्शन में कभी आएगा ही नहीं। हम जो स्क्वायर मानेंगे, क्यूब मानेंगे, तो कभी जिंदगी में फ्रैक्शन में नहीं आएगा। इसीलिए हम ऐसा चाहते हैं कि फ्रैक्शन में ना आए, जो हमें तबाही मचा देगा, जिंदगी को बर्बाद कर देगा, उठा पटक कर देगा जिंदगी को। हम नहीं चाहते कि ऐसा हो, इसीलिए हमने ऐसा कदम उठाया। समझ में आया? तो आप 100 माने तो गलत नहीं है। समझ गए ना प्रशांत? ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो आप कुछ भी मान लीजिए, आ जाएगा आंसर। कुछ भी मान लीजिए, एनीथिंग, कुछ भी, लेकिन कुछ भी मत मान लेना यार, सही मानना। ठीक है ना? ओके, ये लो, बना चलते जी फटाफट, फास्ट, डरो मत। जल्दी बनाइए, आपको पूरा टाइम दे रहे हैं भैया, जल्दी बनाइए। वेरी गुड शर्मा, बहुत अच्छा। सबका आंसर आया? आ रहा है पटना वाला भाई साहब? राशि के बारे में आप क्या जानते हैं? कौन थी और राशि? 10,240, 10,200। खुशबू थोड़ा गलती कर दी बच्ची, थोड़ा सा गलती की, 10,240 आएगा, जीरो छोड़ दी आप 1024 लिखो ना, 10,240 होगा, सिर्फ जीरो छोड़ दिए। जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट।
10,240 सबका आ गया। पटना बिहार शरीफ ले आए क्या? क्या बात है, क्या बात है, वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग कमाल कर देते हो यार। फटाफट। ओके ओके, ज्यादा एक्साइटमेंट हो गया। चलिए ठीक है, 12.5 का मतलब 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2% है। 12.5 का मतलब 25 सब कोई कलर दिख रहा है भाई, बोलना। 25 चौके 100 मतलब 1/8 होता है, ठीक। आप सभी समझ पा रहे हो ना? 12.5 का मतलब 1/8, 1 में क्या होता है, 8 होता है, ठीक। 3 साल का है तो 8 का क्यूब 512 मान लीजिए प्रिंसिपल। 3 साल का है तो 512 मान लीजिए प्रिंसिपल। बहुत अच्छा, सौम्य आंसर आ गया। 8 का क्यूब 512, ठीक है ना। अब 512 को 8 से भाग दो, 64, तो यहां से 64, यहां से 64, यहां से 64, ठीक। फिर यहां से ब्याज यहां मिलेगा, फिर 64 का 1/8 निकालो तो यहां से 8 आएगा, और यहां से 64 64 128, 128 प्लस 8 136, 136 का 1/8 निकालो, ठीक। कितने बार में कट गया? 17 बार में। 17 8 136 होता है ना, हाँ, ठीक। तो यहां से टोटल ब्याज कितना आ गया? तीनों को जोड़िए, तीनों को जोड़िए, इसको 64 64 64 और 17 प्लस 8 25 हो गया, 25 और 64 64 जोड़ कितना आ रहा भाई साहब जोड़ के? 217, 64 128 प्लस 25 प्लस 64 217, ठीक है ना। तो 217 जो आ रहा है यहां से, यही आ रहा है ना 217, देख लेना, देखा कितना आ रहा भाई से जोड़ के? 217 ना, ठीक है। तो 17 बराबर हमको दिया है 4340, 4340। तो 512 बराबर कितना? 4340 डिवाइड 217 गुने 512, 34 20 से कट गया। और 10 और 24 दिखाई दे रहा सबको ना, 10,240, 10,240, ठीक। बोलो ना, सबको समझ में आया? नहीं, आधा सिखाया हूं, समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो नो लिखो, बदवास सुना दूंगा। समझ में आया तो यस, और नहीं आया तो नो। 12.5% का मतलब 1/8 होता है, 1/8, इसका मतलब 1/8। 3 साल तो 8 का क्यूब 512, ठीक है ना। तो 512 का 1/8 निकालें, 64 64 64 प्रिंसिपल पर मिलेगा, और 64 का भी 1/8 निकालेंगे ना। 12.5% का मतलब 1/8 होता है,
तो 64 का डायरेक्ट 12.5% मत निकालो, 1/8 ही निकाल दो, बात बराबर है। 12.5% करो चाहे 1/8 करो, बात बराबर है। तो ये 64 आ गया। फिर 64 का भी 1/8 निकालो 8, फिर जितना आया जोड़ के उसका भी 1/8 निकालो, तो ये आ गया 17। एक छोटी सी बात, जब आप अपने मन से ऐसे करके जो वैल्यू हम एज्यूम करते हैं, अपने मन से जो हम जब एज्यूम करते हैं क्यू करके, तो 3 साल में रूल होता है इसके डबल से एक अधिक होगा हमेशा। ये हमेशा जब एज्यूम करते हैं तब गिवन होगा तो नहीं, गिवन होगा तो ऐसा नहीं होगा, नो ऐसा नहीं होगा, ठीक। लेकिन हम एज्यूम करेंगे तो ऐसा होगा, यस। कैसे? इसके डबल 8 दूनी 16 1 17, ये हमेशा 3 साल के लिए, ओनली फॉर 3 ईयर्स, ओनली फॉर 3 ईयर्स, 3 साल में ऐसा होता, ध्यान रखिएगा। इसके डबल से एक अधिक होगा, 8 दूनी 16 1 17, एक अधिक होगा ऑलवेज, ठीक है, ओके। अब सेकेंड मेथड क्या था? सेकेंड मेथड था 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 बन गया 9, 8 बन गया 9, 8 बन गया 9, ठीक। ये 512 बन गया 729, यहां से माइनस कर दो, कितना 217 आ गया, माइनस करिए ब्याज 217, 217 ब्याज आया जो बराबर है 4340, है ना, 734 2 दिन 4, तो प्रिंसिपल माने है 512, तो 512 बराबर कितना 4340 डिवाइड 217 गुने 512। अब ये 20 बार में कट गया, 1240, 1240, ठीक। तो सबको समझ में आया ना? डेविड सजनों, सबका यस है? थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप ऐसा टाइप बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम। पटना बिहार शरीफ ऐसा बना लीजिएगा ना, फ्रैक्शन बना लीजिएगा ना, पक्का? ठीक है, लर्निंग है पहले भाई लोग, पक्का? ठीक है। ये तो वही जो मैंने कल करवाया था। इसको बनाइए, ये कल ही करवाया था, बनाइए फिर भी अपने हाथों से बनाइए प्लीज। पीछे पलट के मत, कल करवाया था इसका मतलब बिहार शरीफ, तुरंत पीछे पलटने लगा, हम सब देख रहे थे। जल्दी बनाइए। आया सबका?
कितना आंसर आया भाई? पीछे देख ही लिया लगता है, नहीं? ठीक है। नहीं मानेगा पीछे, पटना वाला भाई साहब पीछे का देख रहे हैं। मिला रहे हो क्या? मैंने कह दिया पीछे दे तो देखना शुरू कर दिया है। मन मानता ही नहीं, नहीं। बड़ा ही मन बेईमान है भैया। चलिए देख लो पीछे, बढ़िया से देख लो, पूरा टाइम दे देता हूँ। कल करवाया हूँ सेम क्वेश्चन, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मुझे याद थोड़ा बहुत रहता है भैया। नहीं, देखो ये है 40,000 रुपए की राशि, ऐसा ही न्यूमेरिकल सेम दिया था मुझे याद है जैसा। 4 साल के बाद क्या होगी, तो 4 साल के लिए ऐसे आसान यही रहेगा। 4 चौका 16, 4% है, 5% है, सॉरी 5% है, सॉरी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बच्चों। 5 चौके 20, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है। 5% कितना होगा? 2,000, 2,000, 2,000, 2,000। 5% कितना है? 2,000, 2,000, 2,000, ठीक है ना? ओके, कोई बात नहीं, पीछे देख ही लिया इसका मतलब, है ना? कल 3 साल का था ये, है ना? आप देख लिया पीछे, कोई बात नहीं, हम यही देखना चाहते थे कि पीछे ढूंढता कितना मन लगा के। आगे बना नहीं सकता लेकिन पीछे ढूंढेगा जरूर सब। चलो यार देखो, ठीक है। तो 40,000 का 5% 2,000, तो 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, ठीक, ये हो गया, ठीक है ना? अब 2,000 का देखो, समझा ना? 40,000 का पहले 5% निकाल लिया, ठीक। फिर अब 2,000 का फिर 5% निकालेंगे, क्योंकि यहां भी तो ब्याज लगेगा। तो 5% कितना हो गया? 20, 25, 100। यहाँ ब्याज मिलेगा 100 रुपया, ठीक। चलिए मत बड़ा, तो क्या दिक्कत है? यहां से कितना ब्याज मिला? 4100। पूरा ब्याज यहां से कितना? 41, 4100 का भी 5% ब्याज लेंगे, तो 5 चौके 20, 205 रुपया ब्याज आए। कल हम 3 साल कहीं दिए थे ना, और अभी तक जितना ब्याज आया उस पर भी ब्याज यहां लगेगा, जितना ब्याज आया है उस पर भी ब्याज लगेगा, ठीक। तो कितना पर? तो 2, 2, 4, 6, 6,300, 6,305, यहां तक ब्याज आया 6,305, इस पर भी 5% लगेगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 = 25, 5×3 = 15, तो फिर 30 और 1 31, 315 रुपया 25 पैसा। क्या ये सही है? 5×5 = 25, 5×3 = 15, 30, 31, 2 अंक के बाद 315 रुपये 25 पैसा, ठीक है ना? तो टोटल ब्याज अभी तक कितना हो गया, ठीक है ना? तो 2, 2, 4, 6, 8,000, 3, 2, 5, 6, 8,600, और 1, 3, 2, 5, 600 हो गया ना? यहाँ पर है 1, और यहाँ 5, 5, 10, तो 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, यही ना? कोई दिक्कत नहीं। अब जोड़िए फटाफट, कितना जोड़ने भाई? 2, 4, 6, 8, 8,000 और 305, 305, 315, देखो जोड़ो, मैं सही जोड़ रहा था, ठीक है ना? यही ना आ रहा है? 25, 8,620 रुपया 25 पैसे, ये ब्याज आ जाएगा। और अमाउंट 40,000 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 48,620 रुपया 25 पैसे।
48,620 रुपया 25 पैसा। 50 कितना आया था यहाँ पर से? 50 आया था, 25 आया था? 25 आया था ना यहाँ पर, 25 पैसा। क्या सबका है बताओ ना प्लीज, फटाफट में ध्यान था यार, बहुत सुस्ती जैसा हो रहा है क्या? आप लोग जवाब नहीं दोगे ध्यान है तो कैसे आएगा आंसर? ये समझ में आया? 4 साल था, तनी मनी थोड़ी था, बहुत बड़ा था, ठीक है ना? $8,620 जो 25, सही है, सही जोड़ा हूँ। ये ब्याज आ गया और 40,000 में जोड़ दें तो 48,620 रुपये 25 पैसा अमाउंट आ जाएगा। ठीक, बिहार से पटना, समझ में आया? पक्का ना? कस के मुड़ी हिलाया करो तो दिखाई देगा। ठीक है, ये सबको आ गया ना? पक्का? ये अभी हम चैप्टर में नहीं आए हैं, ये जो क्वेश्चन सब करवा रहे हैं ना, ये बहुत बकवास क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अभी हम सिखा रहे हैं इसीलिए हम खाली उतार रहे हैं, फिर भी ये सब क्वेश्चन भी एग्जाम वगैरह में आ जाते हैं। अभी मेन जो चैप्टर में आएंगे, ठीक है। सही बोले, ठीक है ना? 4 साल था, मनी मनी थोड़ी था। एग्जाम्पल है। बहुत एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो है इसको एक हम बनाते हैं, फिर आप बनाइएगा, ठीक है ना? ये हम समझाए नहीं अभी आपको। अब मुद्दा है यहां देखिए मेरे भाई बंधु। टेलर नहीं है, ये मूवी अच्छी होगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक? डरिएगा मत। आपको पहले बताइए, कैलकुलेशन से भागिएगा मत, पहला बात, हिम्मत रखिएगा। अधिकारी बन जा रहा है ना, अंतिम सांस तक वो काम करता है और मरे 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 मुर्दे को कबाड़ के जिंदा कर देता है। यार ये ऐसे था, ये ऐसे था, है ना? सबसे पहला तो आप, वही जीतता है, ध्यान रखना, विजेता वही कहलाता है इसके अंदर पैसेंस नाम की कोई चीज है जो कूट कूट कर भरा हो। कोई मार भी रहा है तभियो लिख ही रहा है, पसीना आ रहा है तभियो लिख रहा है, हाथ पैर टूट गया तभियो लिख ही रहा है, तो इतना कुछ ना कुछ कर रहा है। पैसेंस मतलब इतना होनी चाहिए ना, गलत हो गया काट के फिर बनाएंगे, फिर गलत हो फिर काट के फिर बनाएंगे, ऐसे पैसेंस जुनून बनवाओ अपन अंदर, है ना? ऐसा जुनून, कुछ भी हो जाए करना है, करना है, करना है, एकदम ऐसा जीत पकड़ो, समझा? फिर देखो कैसे नहीं बनेगा, है ना? और वही जीतेगा, ध्यान रखना। आज से तुम इस बात को लिखित ले लेना मेरा बात, इसके अंदर जुनून नहीं होगा, पैसेंस नाम की चीज नहीं होगा, वो सफल नहीं हो सकता, कभी नहीं। सफल होने के लिए भले छोटा मोटा एग्जाम निकल जाए, कलर तो अलग बात है, लेकिन अधिकारी नहीं बन सकता हूँ। अधिकारी बनने के लिए पैसेंस चाहिए, ठीक है ना? प्लीज यहां देखिए, अब यहां पर रेट अलग अलग है, ब्याज का दर अलग अलग है, तो हम कैसे बनाएंगे? ठीक, क्या देखिए, तो कैसे बनाएंगे आइए दिखाता हूं प्लीज। दो तरीके से, 2 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी, तो दो तरीके से अमाउंट। एक तो बेसिक फार्मूला जो मैंने सिखाया था आपको, 4,000 रुपए की राशि है, पहला वर्ष ब्याज है 5%, तो 105/100। दूसरा वर्ष है 20%, तो 120/100। एक तो बेसिक फार्मूला हो गया जो मैंने पहला क्लास में सिखाया था, एक बेसिक बचपन वाला फार्मूला। जब रेट अलग, पहला बात सिखाया था यही बात है ना, कि जब रेट अलग अलग हो तो आप ऐसे बनाना, ठीक है? एक पहले बेसिक सिखा रहा हूं, ध्यान सुनना प्लीज, डरना मत। 2 जीरो ऐसे कट गया, 2 जीरो ऐसे कट गया, ठीक है ना? अब इसे गुना करो,
कितना हो गया? 12 चौक 48, या यहाँ कर देते हैं 12 पचे 60, 12, ठीक है, 12 पचे 60, 12 एकम 12, फिर 4 से गुना कर दीजिए, 6 चौक 24, 240, 12 चौक 48, 50, 5040, ठीक है ना। तो एक तरीका तो ये हो गया। मेरे बात सुनिए, ये बेसिक तरीका हुआ, क्या हुई? ये बेसिक तरीका, ठीक है ना। अभी आपको हम बहुत तरीके का सिखाएंगे, ध्यान सुनिएगा प्लीज। ये आपको आता है ना? मैं नहीं दिख रहा हूं क्या? आप सभी को हम दिख पा रहे हैं? पटना बिहार शरीफ दिख रहा है ना? लर्निंग ऐप के बच्चा बोल रहा है कि हम दिख ही नहीं रहे हैं। अरे मिस्टर इंडिया ना दिया हमको आवाज सुनाई दे रहा है ना क्या भाई आशीष शर्मा जी आपको दिखाई दे रहे हैं हम? ये देखो भाई, मोबाइल की बैटरी गुल हो गई क्या? यहाँ देखो फटाफट, क्या आप सभी को हम दिख रहे हैं? आशीष शर्मा बोल रहे हैं कि सर आप हमें दिख नहीं रहे हैं ये एक बीमारी भी होता है, शाम को नहीं दिखाई दे रहा ठीक है ना। तो तुम्हें ऐसा नहीं है, तुम्हारा बैटरी नेटवर्क खराब हो गया हो, ठीक है ना। तुम्हें बीमारी नहीं है, तुम ये मत सोचना कि मुझे बीमारी है, माफ करना, मजाक किया। चलो ठीक है, दिख रहे हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, 40,000 का 5%, 120%, पहला वर्ष इतना, दूसरा वर्ष इतना, ठीक। पूरा दिख रहा हूँ? अरे कृष्णा तो कह रहा हूँ मैं पूरा दिख रहा हूँ। अरे क्या बात करता है पूरा कैसे दिख गया? आधे दिख रहे होंगे। ठीक है, यहां देखिए प्लीज फटाफट, यहां देखिए दूसरा तरीका। 4,000, पहला वर्ष 5%, दूसरा वर्ष 20%। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, कहाँ देख रहे हैं आप? यहाँ देखिए ना सब तैयार है ना? सब तैयार है ना जी? ठीक है, चलो। इसमें पहला वर्ष 5, ये समझना, ये है पहले नहीं सिखाए हैं, फर्स्ट टाइम सिखा रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट योर माइंड। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट इज 5% एंड सेकंड ईयर 20% पर एनम। पहला वर्ष ब्याज का दर 5%, दूसरा वर्ष 20%। तो हम पहला वर्ष 4,000 का 5%, 5 चौके 20, 200 रुपये। फिर दूसरा वर्ष 4,000 का हम 20% निकालेंगे, 800 रुपया। एक समझो ध्यान से प्लीज, समझो। पहला वर्ष 4,000 का 5%, 200। फिर दूसरा वर्ष 4,000 का 20%, 800, ठीक है। कहाँ गए भाई साहब? कोई है क्या? देखिए ध्यान से प्लीज। अब यहां पर बच्चा बात है कि हम दिख नहीं रहे हैं, तो कहीं दिक्कत तो नहीं है? अच्छा आशीष शर्मा दिख गया, दिख रही है, चल रही है ना? ठीक। तो 4,000 का 5%, 4,000 का 20%। अब यहां पर दूसरा वर्ष क्या है? जो पहला साल कमाए हैं 200 रुपया, पहला साल कितना कमाए हैं? 200 रुपया, और 200 रुपया का भी दूसरा वर्ष 20% लगेगा। क्यों? क्योंकि दिया कि दूसरे वर्ष 20% लगता है। तो पहला साल हम 20 रुपया, 200 रुपया कमाए हैं, तो 200 रुपये का 20% लगाएंगे, तो 20 दूनी 40 है, 40 रुपया हो गया। तो कुल ब्याज कितना हो गया? 1,040 रुपया। 8 2 10, 1,000 और 40, ये है ब्याज 1,040। प्रिंसिपल है 4,000, ब्याज है 1,040, तो अमाउंट हो गया 5040। तो अमाउंट आफ्टर 2 years 5040 हो गया।
भाई समझ में आया? बिहार शरीफ पटना, ए भाई साहब, ये बात समझ में आया? 4,000 का 5%, 4 का 20%, जो यहाँ कमाए हैं ना, इस पर भी यहाँ पर लगेगा, यहाँ 5 नहीं लगे, यहाँ पर 20 लगेगा। क्यों? जो 200 रुपया कमाए हैं उसका 20% लगेगा। तो 200 रुपये का 20% 40 रुपया, तो सब मिला के 800, 200, 1040, ब्याज मिल गया 1040। प्रिंसिपल 4000 है, ब्याज 1040, तो अमाउंट हो गया 15040। तो देखिए कृष्णा, देखो समझ में आया ना कि 4000 का 5%, 4000 का 20%, कि 200 रुपये का है 20%, 200 रुपये का 20% 40 रुपये, सब मिला के ब्याज हुआ 1040। तो ब्याज है 1040, प्रिंसिपल है 4000, तो सब मिला के 5040, 5040। ठीक है ना? सबको समझ में आया अमाउंट? एक मेथड ये हुआ, एक मेथड ये हुआ, तीसरा मेथड देखो। कृष्णा कहा नहीं समझ में आया 20% वाला? अरे पहला फर्स्ट ईयर तो 5% लोगे ना यार, तो 5% इतना आता है, और दूसरा साल 20% लोगे तो 20% लो तो 20% कितना होता है? 4000 का 20% 800 रुपया होता है। लिख दो 800 रुपया। कि पहला साल कितना कमाए? 20 रुपया, इस पर तो ब्याज मिलेगा यहाँ पर दूसरा साल, लेकिन दूसरे साल रेट क्या है? 20%। तो दूसरे साल तो हम 200 का 20% लेंगे ना, 200 का 20% 40 रुपया हुआ, तो कुल ब्याज कितना होगा? 1040 रुपया हो गया। कैसा कैसा बात करता है? ठीक है? ठीक है ना? ओके, ये समझ में आया आशीष? ये मत समझना, ये समझो पहले। 4000 का 5%, 4000 का 20%, 4000 का फिर निकालेंगे 20%, 40, 2000 का 200 रुपये का 20%, 200 रुपये का 20%, कितना आ गया? 1040 रुपये। ये ब्याज है, ये प्रिंसिपल है, अमाउंट इतना हो गया। ठीक, एक और तरीका सीखो। पहला वर्ष का ब्याज है 5%, दूसरा वर्ष का है 20%। मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे मित्र, ध्यान से सुनिएगा। पहला वर्ष का 5%, दूसरे वर्ष का 20%, कैसे निकालेंगे? यहां देखिएगा, 5% का मतलब क्या होता है? 20, 25, 100, 1/20 होता है। जब 20% का मतलब क्या होता है? 20, 25, 100, 1/5 होता है। ठीक, यहां देखो, प्रिंसिपल 20 है, तो एक साल बाद अमाउंट कितना हो जाएगा? 21। प्रिंसिपल 5 है, तो एक साल बाद ब्याज कितना हो जाएगा? 6। ए भाई सुनते क्यों नहीं? हर साल उसमें सेम सेम था, 20, 21, 20, 21 दो बार करते थे, लेकिन इस साल 20, 21 ऐसे करेंगे और 5, 6 ऐसे करेंगे, ऐसे होता है। ठीक, तो 20, 25, 100 और 126। ठीक है ना? काटना चाहता हो काट भी सकते हैं, इसमें कटे ना, ऐसे 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 21, 63। तो यहां पर दिया 50 बराबर 4000, तो निकालेंगे 63 बराबर कितना? 4000 डिवाइड बाई 50 इंटू 63, 0 कट गया, 8 25 40, 8 से 8 24, 48 2 50, 504। देखो डायरेक्ट आंसर। ये समझ में आया सबको? ए भाई, पहला वर्ष ब्याज का दर है 5%। 5% का मतलब होता है 20, 25, 100, 1/20, तो 20 बन जाएगा 1 रुपये ब्याज, 20 बन जाएगा 21 रुपया। फिर 20% का मतलब 1/5, 5 बन जाएगा 6 रुपया, 10 दूनी 20, 3 दूनी 6, 50, और ये कितना हो गया? 63। 50 बन गया 63 रुपया। ठीक है, तो 50 प्रिंसिपल है, जो 4000 है, तो 63 कितना कितना होगा? यदि आप नहीं काटते तो भी होता 20, 25, 100 और 126। ये दिया है 4000, कितना गुना है? 40 गुना, तो इसमें भी 40 से गुना कर दीजिए। 0, 6 24, 48 2 50, देखो डायरेक्ट ऐसे भी आ जाएगा 5040। 100 बराबर इतना, तो 126 बराबर कितना? इतना आ जाएगा। ठीक,
समझ में आया भाई लोग, समझ में आया? ए भाई कितना समझते हो यार? अरे 5% और 20% दो रेट है, फर्स्ट ईयर का है, तो इसका मतलब 20 बन जाएगा 21, और 20% का मतलब 20 25 100, 5 बन जाएगा, 5 बन जाएगा, ब्याज 1 तो 6, 100 बन जाएगा 126, 100 प्रिंसिपल है जो 4000 दिया है, तो इसका 40 गुना कर दो तो 5040 आएगा। ये हो गया अमाउंट 5040। पटना बिहार शरीफ, समझ में आया? और लर्निंग ऐप वाले भाई लोग, ये जब रेट अलग अलग हो तो समझ में आया क्या पैसा बना सकते हैं? तो यस लिख के दिखाएं फास्ट जी में। आया तो यस और नहीं आया तो नो प्लीज। हम देखना चाहते हैं कि आपको आया कि नहीं, प्लीज बताइए ना। ए भाई साहब प्लीज बताते काहे नहीं है? सबका आ गया, एक क्वेश्चन बना के दिखाओ मेरे भाई। ठीक है, ये लो आ गया। ये उल्टा करके दिया है नहीं। एक रुको 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 रुको, सब्र करो सब्र करो सब्र करो सब्र करो। तो 2 साल का ही सिखा जाता ना, 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है। चलो बनाओ, ऐसे बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ये भी सिखाना ही पड़ेगा हमें, आ जाएगा, कोशिश करो, कोई बात नहीं। एक कोशिश करके दिखाओ, कोशिश करो कोशिश करो। इसे बनाओ। कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो कोशिश करो कोशिश। देखो कैसे कैसे बनाएंगे। अच्छा आज इसमें एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, तो एक दो हम बता देंगे ना, तो कई एग्जाम्पल हैं, तो आपको बहुत मजा आएगा बनाना। ठीक है ना, घबराइएगा मत प्लीज। आपको समझाए नहीं नहीं, ये बिना समझाए दे रहे हैं, ठीक। इसलिए पहला समझो कि हम समझाने के लिए है, मेरे समझाने के लिए है, और आगे आपके लिए बहुत एग्जाम्पल है। देखा 2-3 एग्जाम्पल है, ठीक है ना। क्या देखिए प्लीज, फटाफट फटाफट हर तरीके से दिखाऊं। पहले दिखाऊं रेशियो से, दिखाऊं रेशियो। पहले वर्ष है 20% और दूसरे वर्ष है 25%। पहले वर्ष से 20%, दूसरे वर्ष से 25%, ठीक। 20% का मतलब क्या होता है? 20% मतलब 20 25 100, और 25% का मतलब क्या होता है? 25 चौके 100, ठीक। अगर रेशियो से बनाते हो तो 5 बन जाएगा 6 और 4 बन जाएगा 5। ओहो कितना इजी है यार रेशियो से। 20% में 1/5, 5 बन गया 6 और 4 बन जाएगा 5। रेशियो में ये कट गया, ये कट गया, ओ माय गॉड, 2:3 हो गया। यहां ब्याज कितना है? 1। यहां ब्याज दिया कितना? 6000, तो 1 बराबर 6000। देखो ना, समझ रहे हो ना, प्रिंसिपल 2 है और अमाउंट 3, कट गया ना, क्या करें? 2 से 3 तो 1 ब्याज हो गया, तो ब्याज इक्वल टू इतना, तो 2 बराबर कितना हो गया? 12000। तो बड़ा इजी हो गया यार, 12000। एक तरीका तो ये हो गया, समझ में आया? 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4 3 6, 2 बन गया 3। 2 प्रिंसिपल 3 अमाउंट, ब्याज कितना है? 1 बराबर कितना दिया? 6000। 1 इक्वल टू 6000, 1 इक्वल टू
6000, 1 बराबर 6000, 2 बराबर 12000, ठीक है। ओके, सेकंड तरीका क्या है भैया, सेकंड तरीका क्या है, सेकंड तरीका देखिए प्लीज, देखिए देखिए देखिए। ओके बच्चा, ओके ओके, डरना मत। ये फर्स्ट समझ में आया कि नहीं? मैं आपसे एक एक कर पूछूंगा, फर्स्ट मेथड समझ में आया तो यस लिखिए, और नहीं आया तो नो लिखिए। भाई साहब पटना वाला भाई साहब घड़ी मत देखिए अभी, ये बताइए फर्स्ट मेथड समझ में आया? फर्स्ट समझ में तो यस लिखिए, मत बोलिए कुछ। नहीं आया तो उठाइए हाथ फटाफट। फर्स्ट मेथड नहीं आया तो उठाइए हाथ, पटना बिहार से जल्दी फटाफट। फर्स्ट आ गया, अरे वाह, आप लोग कितना इंटेलिजेंट है यार, कभी नहीं पूछते हो। क्या है भाई, बेइज्जती हो जाएगा, ऐसी बात तो नहीं ना ठीक है, ये 2 साल का है, ठीक है ना। ठीक है, सबको आ गया फर्स्ट में। सेकंड मेथड प्लीज, सेकंड मेथड देखिए, सेकंड मेथड। अच्छा, पहले था कि जैसे 20% होता था, तो 20% का मतलब 20 × 100, 1/5। तो 2 साल के लिए हम 2 बार लिखते थे प्रिंसिपल, 5 × 5, 25 मानते थे प्रिंसिपल, क्या मानते थे, 25। लेकिन अब तो स्क्वायर नहीं करेंगे ना, क्यों, क्योंकि अब अलग अलग रेट दिया है। मेरे बात ध्यान सुने प्लीज। 20% का मतलब 1/5, और 25% 1/4। हमने कहा नीचे वाले को गुना कर देना, यही मानेंगे प्रिंसिपल। जैसे पहले सिर्फ यदि एक ही होता 5, तो 5 का स्क्वायर 25 मानते। यदि खाली 25% होता था 4, 4 का स्क्वायर 16 मानते। लेकिन यहाँ पहला साल है 5, 20%, और सेकेंड ईयर है 25%, तो इसका आया 5 नीचे, इसका आया 4 नीचे। तो 2 साल का नीचे वाला खाली गुना कर देना, यही प्रिंसिपल मानना 20 रुपया। 3 साल होता तो नीचे वाला तीनों गुना कर देना, 4 साल हो तो नीचे वाला चारों गुना कर देना, खाली नीचे वाला नंबर गुना करना, सबका नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर नीचे वाला, ठीक। कोई दिक्कत तकलीफ? वेरी वेरी गुड। नहीं, 2 साल का ही दिया है ना भाई, 2 साल का ही तो दिया, चक्रवृद्धि 2 और 3 का अनुपात, 2 साल का। यहाँ ये तो यहाँ ब्याज प्रिंसिपल 2 है और अमाउंट 3 है, तो ब्याज तो 1 ही रुपया हुआ ना। 1 बराबर 6000, तो हमको निकालना क्या है और राशि क्या है, तो 2 बराबर प्रिंसिपल निकालना, तो 2 बराबर कितना, ठीक है ना। और जब अमाउंट निकालने कहेगा तो मिश्रधन निकालो। यदि हमको प्रिंसिपल दिया होता, पिछला क्वेश्चन में क्या था बच्चा, देखो प्रिंसिपल हमें दिया था ये, तो ये दिया हुआ था, समझा करो यार, ये दिया हुआ था तो ये निकालना था। इस बार हमको ब्याज दिया है, दोनों का डिफरेंस दिया है, 26 दिया हुआ है, 26 इतना है तो ये कितना होगा, या यही कितना होगा, ये निकालो, ठीक। समझा करो, जो दिया है समझा करो, ऐसे नहीं कि जो दिमाग उल्टा सीधा लगाओ, उल्टा सीधा बिल्कुल नहीं, सीधा दिमाग लगाओ। ये 5 है, ये 4, तो प्रिंसिपल 20 मानेंगे। 20 का 20%, या तो 20% बोलो या 1/5 बोलो, तो 20 का या तो 20% निकालो तो 4 आएगा, या 20 का 1/5 निकालो, 1/5 तो भी 4 आएगा। या तो ऐसे निकालो 20% करके, या डायरेक्ट 1/5 कर दो, बात बराबर है। फिर 20 का क्या निकालेंगे, 1/4 लिख दो डायरेक्ट, 25% का मतलब 1/4 होता है, डायरेक्ट 1/4 लिखो तो 5, तो यहाँ 5 आ गया। पहला लिखा 20% तो 4 आएगा, 25% तो 5 आएगा, ठीक। अब जो यहाँ कमाए हैं इस पर भी ब्याज लगेगा ना, यहाँ पर जितना कमाए उसका भी यहाँ पर ब्याज लगेगा, ठीक। तो यहाँ कितना कमाए हैं, 4 रुपया कमाए हैं, 4। और सेकेंड ईयर ब्याज क्या है, सेकेंड ईयर है 1/4, सेकेंड ईयर ब्याज क्या है 1/4, सेकेंड ईयर ब्याज क्या है 1/4, सेकेंड ईयर इसका 1/4 ही तो लेंगे, समझ रहे हैं ना। फर्स्ट ईयर ब्याज क्या है 4, फर्स्ट ईयर का ब्याज है 4 रुपया, फर्स्ट ईयर का ब्याज है 4 रुपया, फर्स्ट ईयर का ब्याज है 4 रुपया, और 4 रुपया क्या लगाएंगे 1/4, क्या लगाएंगे क्योंकि सेकेंड ईयर का क्या है 1/4, इसका 1/4 कितना होता है 1 रुपया होता है, तो यहाँ पर 1 लिख, ठीक है ना।
तो कुल ब्याज यहां से कितना आ गया, 5 और 9 1 10, ब्याज कितना आया है 10 रुपये, 5 और 9 10, 10 बराबर दिया है हमें 6000, है ना। हमको निकालना है प्रिंसिपल, तो 20 बराबर कितना होगा 6000 डिवाइड बाय 10 गुने 20, 0 कट गया 12000, ठीक है ना। तो ऐसे ही कर कितना आ गया 12,000, 12000 आ गया। कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। आप कुछ भी मान सकते हो प्रिंसिपल जी, यहाँ पर 20 माने हैं, आप 20 के बदले में 400 का 400 मान लो, 1000 मान लो, 10,000 मान लो, कुछ भी मान लो, कोई दिक्कत तकलीफ नहीं है। कुछ भी मानोगे सबसे आंसर आएगा, ठीक, ये ध्यान रखो सबसे। जैसे एक बच्चा बोला साहब 400 मान लो, देखो एक मिनट रुक जाओ, एक बच्चा कहा सर 400 मान लो प्रिंसिपल, लो मान लेते हैं। यहाँ पर रेट था 20%, यहाँ पर रेट था 25%, आप कुछ भी मान सकते हो। इसका 20% कितना होगा, 20% 20 चौके 80 और 25% 100, और यहाँ 80 का भी निकालेंगे 25%, 25 चौके 100, 4 दूनी 8, तो यहां से आएगा 20, तो सब मिला के ब्याज कितना आ गया 200, और 200 बराबर कितना दिया है 6000। तो हमको निकालना प्रिंसिपल, तो यहाँ प्रिंसिपल माने हैं 400, 400 कितना होगा 400 बराबर कितना, तो 2 दूनी 4, 12,000, देखो यहां से 12,000 ही आए, ठीक है ना। तो भाई आप कुछ भी मानोगे हर तरीके से आने वाला है, ठीक, लेकिन तरीका यह है कि ऐसा ही मानना, 20% मतलब 1/5, 25 मतलब 1/4, दोनों गुना कर दो, 5 चौके 20, प्रिंसिपल क्या मानोगे 20 मान, ठीक, ये सही तरीका है। फिर 20 का 1/5 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा, और 20 का 1/4 तो 5 आ जाएगा, फिर 4 का भी निकालेंगे 1/4 तो 4 का 4 1 आ जाएगा। तो ऐसे करके ब्याज आ गया कितना, यहां से 5 4 9 10, 10 बराबर दिया है 6000, तो निकालेंगे 20 और कितना 12,000। सबको समझ में आया, बिहार से पटना समझ में आया भाई साहब, एकदम मन थक गया क्या, समझ में आया तो यस लिखिए प्लीज फास्ट, हरी आप, समझ में आया तो यस, नहीं आया तो नो लिखें प्लीज, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, समझ में आया तो यस और नहीं आया तो नो, प्लीज फास्ट, हरी आप। तो आज ज्यादा नहीं पढ़ाते हैं ना, सब पटना लग जाने के मन है घर, ठीक है ना, बहुत रात हो गया है। ओके बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। कल इसमें बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे आपको, ठीक है ना। आज के इतना ही, ओके बाय बाय, गुड नाइट।